Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट, जैसा कि थंबनेल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 बाय एस.सी. वर्मा के चैप्टर 5 न्यूटन्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये प्रॉब्लम्स जो हम लोग मिलकर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे ये आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। आई थिंक कि आप पहले से जानते हैं कि एस.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल्स और एस.सी. वर्मा ने जो भी प्रॉब्लम्स दिए हैं उन्हें सॉल्व करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ड्रीम आगे साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा गोल आपने पहले से सेट कर रखा है, तो ये बुक और इस बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करना, अच्छी तरह समझ कर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं और क्वेश्चन जो हम लोगों को इसमें सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन टुडेज वीडियो ऑन द बोर्ड। A body of mass m is suspended by two strings making angles alpha and beta with the horizontal. Find the tensions in the strings. Yes, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बॉडी है ऑफ मास m, ये बॉडी मास m गिवन है, इस बॉडी का मास m है और ये सस्पेंडेड है विथ टू स्ट्रिंग्स। दीज आर द स्ट्रिंग्स, द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड टू स्ट्रिंग्स। और ये आपका गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों स्ट्रिंग्स अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली अल्फ़ा एंड बीटा एंगल्स बना रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल। तो किस तरह आप देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, यू कैन ड्रॉ हियर। और ये आपका इधर से ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन जो इधर से क्रॉस किया ये, और ये फर्स्ट स्ट्रिंग स्टूडेंट्स आपका ये बना रहा है एंगल अल्फ़ा और ये सेकेंड स्ट्रिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बीटा बना रहा है, ये गिवन है। और ये जो दो स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स, ये मास m जो यहाँ पर सस्पेंडेड है इसकी वजह से, इसके वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में जो इस टेंशन आएगा उस टेंशन का डायरेक्शन स्टूडेंट्स ये है। और लेट द टेंशंस बी T1 एंड T2। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें यही T1 और T2 जो कि स्ट्रिंग्स में टेंशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है उस टेंशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है, T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू आप क्या कैलकुलेट करते हैं, और फिर इस वीडियो को देखें और इसमें आए हुए वैल्यूज़ को अपने आए हुए वैल्यूज़ से कंपेयर करें और देखें अगर दोनों आंसर सेम है तो एक अच्छी बात है, आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं और आप सॉल्व करना जानते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपको सीखने के लिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम ही बना रहे हैं, तो वो उन्हें वीडियो को पॉज करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंटिन्यू रहें और देखें कि किस तरह इस टेंशन्स की वैल्यू जो दो स्ट्रिंग में हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, क्या क्या कंपोनेंट्स है। ये जो टेंशन है ये ऑब्लिकली एक्ट हो रहा है, तो इसमें दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें दो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो स्टूडेंट्स आपका होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा इस टेंशन की वजह से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका आएगा इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस टेंशन 1 का, T1 का, वो आपका क्या हो जाएगा T1 cos अल्फ़ा। ये T1 और जो ऑब्लिकली एक्ट हो रहा था और विद एंगल T1 cos अल्फ़ा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो जाएगा T1 sin अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं T1 sin अल्फ़ा। यही T1 जो टेंशन है ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ
the horizontal component is T1 cos alpha and the vertical component is T1 sin alpha. और same happens with T2, the tension in the second string. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आपका हो जाएगा T2 का, वो हो जाएगा T2 cos बीटा, T2 cos बीटा। और इसी पॉइंट पर एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा T2 का वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा T2 साइन बीटा। यस, तो T2 साइन बीटा हो गया। तो T1 के भी दो कंपोनेंट्स हैं, T1 cos अल्फा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड T1 साइन अल्फा इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और फिर उसी तरह T2 cos बीटा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और T2 साइन बीटा इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स हो गए, टेंशन। और एक फोर्स स्टूडेंट्स यहाँ पर और एक्ट कर रहा है, ये ब्लॉक का, सॉरी, इस ब्लॉक का वेट ग्रेविटेशनल वेट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। और ये आपको मालूम है वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। तो ये आपका FBD हमारा कंप्लीट हो गया, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ये आपका कंप्लीट हो गया। ये हमारा सिस्टम था, ये हमारा क्या है, सिस्टम है कि एक बॉडी मास m वो सस्पेंडेड है विथ 2 स्ट्रिंग्स एंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स आर T1 एंड T2। ये और इसमें कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, T1 के दो कंपोनेंट्स T1 cos अल्फा, T1 sin अल्फा, एंड T2 के दो कंपोनेंट्स T2 cos बीटा एंड T2 sin बीटा ऑन एंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m। तो ये आपका FBD कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे और तब जाकर T1 और T2 की वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान देखें कि ये ब्लॉक जो है आपका सस्पेंडेड है, यानी कि कोई भी मोशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन है, T1 cos अल्फा ये टुवार्ड्स राइट लग रहा है, और T2 cos बीटा ये आपका टुवार्ड्स लेफ्ट लग रहा है, और कोई भी मोशन नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया आपका कि ये T1 cos अल्फा की जो वैल्यू है और ये T2 cos बीटा की जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल है, तभी तो कोई मोशन नहीं है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और वर्टिकल की बात फिर हम लोग बाद में कर लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है। फिलहाल लेट अस सी द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, T1 cos अल्फा इक्वल टू T2 cos बीटा, ये हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो T1 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी इंक लगता है ख़त्म हो गया। T1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर T1 इक्वल टू T1 cos अल्फा इक्वल टू T2 cos बीटा, देन T1 इक्वल टू T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा। क्लियर, यहीं से हमने क्या किया, T1 की वैल्यू निकाल ली, ये हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है। तो आप सबसे पहले देखें कि वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड कौन से फोर्स लग रहे हैं, T1 साइन अल्फा एंड T2 साइन बीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो T1 साइन अल्फा, T1 साइन अल्फा, और प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है T2 साइन बीटा, ये इक्वल टू, और फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस थे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओनली mg वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m ये एक्ट हो रहे हैं, और कोई भी मोशन नहीं है, इसलिए टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द टोटल अपवर्ड फोर्सेस। तो टोटल अपवर्ड फोर्सेस में आपने देखा दो फोर्सेस हैं, T1 साइन अल्फा एंड T2 साइन बीटा। तो इसका सम ऑफ दीज टू फोर्सेस T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा वन साइड हो गया, और डाउनवर्ड में आपका ओनली mg है, तो इक्वल टू mg, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी T1 की वैल्यू जो इस इक्वेशन 1 से आई है उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसे पुट कर देंगे यहाँ पर। तो T1 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी क्या है, सॉरी इसी से करना होगा। T1 की वैल्यू आपकी है T2 cos बीटा, T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फ़ा, ये T1 की वैल्यू हो गई, ये T1 की वैल्यू हो गई, इंटू साइन अल्फ़ा, इंटू साइन अल्फ़ा प्लस ये इसे एज इट इज़ लिख देंगे T2 साइन
बीटा इक्वल टू एम जी, ये हो गया। और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा T2 कॉस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस T2 साइन बीटा इक्वल टू एम जी, ये हो गया। और नॉट टेकिंग द एलसीएम, सॉरी एक डिनोमिनेटर यहाँ पे छूट गया है कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो एलसीएम जब आप ले लीजिएगा तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये कॉस अल्फ़ा डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया कॉस अल्फ़ा। अब ये क्या हो जाएगा T2 कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस, और ये क्या हो जाएगा T2 साइन बीटा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एम जी। क्लियर एलसीएम ले लिए कॉस अल्फ़ा, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, कॉस अल्फ़ा इज द एलसीएम, देन आफ्टर दैट T2 कॉस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस T2 साइन बीटा, और ये एलसीएम कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एम जी, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा T2 कॉस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस T2 साइन बीटा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एम जी एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फ़ा, देन फाइनली एम जी कॉस अल्फ़ा। क्लियर, तो फाइनली हमने क्या मिल गया T2 कॉस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस T2 साइन बीटा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एम जी। टेकिंग T2 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो T2 कॉमन लीजिएगा आप, तो क्या बच जाएगा, T2 कॉमन हो गया तो कॉस बीटा साइन अल्फ़ा, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस T2 तो कॉमन आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, या इसे ऐसे लिखें कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, सेम चीज़ है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू एम जी कॉस अल्फ़ा, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसे हम क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी, यस साइन ए प्लस बी, तो T2 इंटू साइन ए प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा, और नो नीड फॉर दिस ब्रैकेट हेयर, और लेट्स राइट T2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट एम जी कॉस अल्फ़ा, then let's write mg cos alpha here, and finally T2 इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा mg cos alpha अपॉन, और ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपकी T2 की वैल्यू हो गई, डेट इज़ द टेंशन इन द सेकेंड स्ट्रिंग आपका क्या है T2 इक्वल टू mg cos alpha अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये T2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी T2 की हेल्प से हम लोग T1 की वैल्यू निकालेंगे, और T1 की वैल्यू किससे निकालेंगे, ये आपका इक्वेशन 1 था, इसी इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे T2 की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और T1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए, आप आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आपको उसका एक वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए, T2 की वैल्यू आ गई है, पहले हम लोग T1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने लेफ्ट साइड का थोड़ा कैलकुलेशन इरेज कर दिया है, और अब हम लोग T1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो T1 इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको बताएं T2 कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा, और T2 की वैल्यू अब हम यहाँ रखते हैं, T2 के प्लेस पर mg कॉस अल्फ़ा अपॉन, और क्या हो गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया T2 की वैल्यू। T2 की जगह पर हमने क्या रखा है mg कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और कहाँ से, ये जो T2 की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी।
और फिर ये क्या है, इंटू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा, इंटू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉस अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो T1 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको क्या आ गई, mg, और ये कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू हो गई आपकी T1 की। यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग 1, फर्स्ट स्ट्रिंग में जो ये T1 आपका टेंशन लग रहा था, ये T1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, mg कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये टेंशन 2 जो सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा था T2, उसकी वैल्यू आ गई mg कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये दो वैल्यू आपकी आ गई स्टूडेंट्स, आप इसे एक साथ में लिख सकते हैं, 10 T1 इक्वल टू mg कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड T2 इक्वल टू mg कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आपकी दोनों टेंशन की वैल्यू हो गई जो आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोल रहा था। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बात समझ में आ गई होगी और ये प्रॉब्लम अब आप कहीं भी बना लेंगे जब भी आपको ये दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।